करति करति अभ्यास के जड़मति होते सुजान और रस आवत जात से सुसिल पर पड़ा निशान। जो अभ्यास करेगा, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। अरे लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब 5 वर्ष के हुए हैं तो बच्चे का पहला गुरु कौन होता है? वेरी गुड, माँ। माना जाए तो माता पिता दोनों ही होते हैं। अगर सबसे ज्यादा तो फिर बच्चे की माँ। माँ चाहे तो बच्चे को कलेक्टर बना सकती है और माँ चाहे तो बच्चे को चोर डकैत सकती है, कुएं में घुसेड़ सकती है। कभी किसी का बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे से कोई अगर कोई चीज लेके आया, किसी के घर में मिल गई डली, तो ये मत उसे दबा के मत रखो घर पे। ये कह दो बेटा ये जिसकी चीज है उसी को दे के आओ। और कोई की अम्मा कह देती जो लाए हो, जो चुराए लाए धतियो कमरा में बक्सा में, धतियो बक्सा में, और दूसरी मिल जाए सुबह और चुरा ले लो। मम्मी कलेक्टर नहीं होती है। क्यों मम्मी कलेक्टर कैसे हो जाए? काऊ बच्चे अगर तुम मारती हो तो बच्चा जो है क्या अपनी मम्मी कहे जाए, तो आप जवाब दे दिया मम्मी तो आएगा कलेक्टर नहीं है। ये तो बात सही है। लोगों ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम का वैसे तो कोई गुरु हुआ ही नहीं, और यदि कोई सिद्धार्थ गौतम का गुरु हुआ तो वो पता कौन? पहली उनकी माँ, मतलब माता पिता दोनों। दूसरे हुए सब्बमित्र और तीसरे हुए गुरु भारद्वाज जो आलार कालाम के शिष्य थे। गुरु भारद्वाज को महलों में ही बुलाया गया और महलों में उन सभी बच्चों को शिक्षा दिलाई गई। शिक्षा जब पूर्ण हुई तो सभी बच्चे अपने अपने महलों में आते हैं, घर में आते हैं। अब वो शिक्षा किस किस ने सीखी थी? उनकी एक बुआ का लड़का था, अमिता का लड़का था, जिसका नाम था देवदत्त। क्या नाम? देवदत्त। नंद चाचा का लड़का, आनंद भी चाचा का लड़का, उसके बाद अनिरुद्ध वो भी, उसके बाद में सिद्धार्थ। नंद, आनंद, देवदत्त, अनिरुद्ध, सिद्धार्थ, ये 4-5 बेटे उन्हीं के परिवार के हो गए। इन सभी ने मिलकर शिक्षा सीखी। कोई घोड़े पर सवार होना सीखा, पहले घोड़े पर सवार होना सीखा, उसके बाद में शिकार करना सीखा, उसके बाद घोड़े पर सवार शिकार करना, लक्ष्य भेदना, इधर से उधर पशुओं को, जानवरों को जो मिले उसे मारना, लड़ाई झगड़ा करना, तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, ये सब उन्होंने अच्छे से सीख लिया। और सीखोगे तो वो काम करोगे। आज हुआ क्या? सिद्धार्थ गौतम अपने महलों में है और देवदत्त उनकी बुआ का लड़का वो अपने घर, नंद, आनंद ये सब अपने अपने घर, अपने अपने जगह है। हुआ क्या कि राजा सुद्धोधन के पास हजारों बीघा खेती थी। राजा सुद्धोधन के पास हजारों बीघा खेती थी। सिद्धार्थ गौतम बचपन से पता कैसे थे? उदार, दयालु थे, करुणा करने वाले थे, लोगों पर दया करने वाले थे तो एक राजा के बेटे, लेकिन कोई अगर किसी पर जुल्म ढाए तो ये सिद्धार्थ गौतम को अच्छा नहीं लगता था। वैसे तो उनके पिता का राज, उनके पिता का शासन अच्छा लगता था उन्हें, लेकिन उन्हें पता क्या नहीं अच्छा लगा? उनके पिता के पास जो हजारों बीघा खेती, और खेती में कुछ मजदूर काम करते होते हैं। काम, अब आप जानते हैं चैत्र वैसाख में गर्मी पड़ती है, धूप होती है बहुत ज्यादा। मजदूर बेचारे काम करते हैं जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है और कड़ी धूप में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पानी, प्यास लगती है तो उन्हें पानी भी नहीं कोई देता, और भूख लगती है तो बेचारे को पेट भर भोजन नहीं मिलता। आज इस ये मजदूरों को जब देखा है अपने पिता के खेतों पर आके सिद्धार्थ गौतम ने, तो क्या किया है भैया विपिन? समय बात है यरे परदेसी,
खेतों पर हो जाएंगी। और अरे मजदूरों की कसमें मेरे दादा, कोई मन में ऐसे घबराएगी। अरे तपती धूप में काम करी मेरी भैया, कोई तन पे न पास वो पाएगी। प्रिय श्रोता बंधु, आज सिद्धार्थ गौतम ये शिक्षा शिकार करना, घोड़े पे सवार होना, ये सब कुछ तो सीख लिया अपने पिता की। जकास सीटी के मारे हमने कुकर बेच दो, प्रेशर कुकर जो कुकर होता ना, अरे आलू उबाल तो कुकर, हाँ, तो हमने वो बेच दो। तुमने ऐसा क्या बेच दो? समझी बात को? नहीं समझी? जे कह रहे रात भरे की जगी भैया और वो सीटी देता था सुबह खाना बनते समय 4 बजे, तो फिर वो हमने बेच दिया। इसीलिए सीटी अगर ज्यादा देगा आपका साउंड तो हम बेच देंगे। मतलब सीटी जो दे वह बेच चले जाओ, और जो कछु कछु लड़का सीटी मारा तो उन्हें का बेच दी होगा। प्रिय श्रोता बंधु, आज सिद्धार्थ गौतम शिकार करना तो सीख लिया, घोड़े पर सवार होना सीख लिया, ये सब कुछ करना सीख लिया, तलवार चलाना सीख लिया, लेकिन वो सीख लिए किसी की मारा काटी शिकार करना ये कुछ नहीं करते। सिद्धार्थ गौतम का एक बार मन हुआ, चलो मैं अपने ये महलों में दिन भर पड़ा रहता हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं अपने पिता के खेतों की तरफ जा रहा हूँ। हुआ क्या कि सिद्धार्थ गौतम अपने पिता के अपने पिता के खेतों की तरफ गए हैं। मोना, अपने पिता के खेतों की तरफ गए हैं शिकार करने के लिए। कहा कि चलो शिकार करने नहीं, सीख तो लिया सिद्धार्थ गौतम शिकार करने का नहीं, वो कौन आता है अब वो सुनेंगे आप लोग और द्वारा देखेंगे। सिद्धार्थ गौतम आज अपने पिता के खेतों पर जब पहुंचे हैं, देखा कि वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूर जो बेचारे प्यासे भूखे लगे हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, बेचारे काम करेंगे, और जो काम नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या भैया? कहते हैं वेद राम जातक जी मेरे और तुम महामाया के लाल के संग, महामाया के लाल के संग पालना में भूलो। मेरे दादा तुम्हारी कीमत बढ़े, हमें महामाया के लल्ला तुम्हारे नहीं
इतना ही नहीं, आज बेलग्राम जाटव जी सभा आए और ये 50 को नोट की गाड़ी कमाई की मेरे भैया ने और बहना के दादा से जो कहना चाहूंगी माननीय बेदराम जाटव जी के लिए, भैया के लिए, आज युग युग जियो और रक्षा करे है कुछ भरोसा। अंग्रेज कुमार भोरी अंगना में परमापियो अमर भैया और शिवराज जी गए की साहब ने और पिटिया को भेजो तो बोला माननीय शिवराज डीलर जी की शादी हो गई सही। बोल गो पपैया और शिवराज भैया ने सोहे रुपैया अरे आंगन में लग गई गोरी और शिवराज भैया की अमर रहे। सुंदर चेहरा चंद्रमा सो और झुमझले की है जिन लोगों को नींद आने लगी ना उन्हीं से मैं कहना चाहूंगी अम्मा कितनिया बाई के घर किए क्या चीज नींद 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 निंदिया अरे निंदिया बाई के घर चाहिए और जाके घर भूत गीत ना हो निंदिया बाई के घर इसी बीच माननीय बेदराम भैया के लिए और शिवराज भैया जी के लिए डीलर साहब के लिए हम चाहेंगे सामूहिक रूप से इन दोनों धर्म बंधुओं के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिएगा, जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी बीच ये जो कमेटी में आप लोगों ने सहयोग किया उस प्रकार से है, उसके बाद कथा सुनेंगे और देखेंगे। 20 रुपए तोताराम जाटव जी, 20 रुपए गंगाचरण मिस्त्री जाटव जी, 20 रुपए राम प्रकाश सागर जी,
20 रुपए मदनलाल सागर जी, 10 रुपए अंगनलाल वाल्मीकि जी, 50 रुपए धर्मपाल सागर जी और 50 रुपए बेदराम सागर जी। ये सभी धमदान देते हैं। भगवान गौतम बुद्ध पर दया करुणा बरसाते हैं। इधर प्रिय धर्मबंधुओं, सिद्धार्थ गौतम अपने पिता की खेतों की तरफ गए हैं तो मजदूरों की दशा देखी है। लेला मोना मजदूरों की दशा देखी, नजर पसारते हुए देखा कि अमीर भी लोग जो है ना गरीबों पर कितना जुल्म ढाते हैं। करे तो करे क्या, बेचारे भूखे प्यासे जिनके तन पर वस्त्र भी नहीं है, ये मजदूरी करते हैं, उसके बाद इन्हें सब खाने पीने को मिलता है। मजदूरों की दशा को देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम एक जगह है एकांत में ये सोच विचार करने लगे हैं और वो वहीं बैठ गए हैं। बैठ गए तब तक क्या हुआ भैया, उनकी बुआ का लड़का जो था जिसका नाम था देवदत्त, आज देवदत्त अपने घोड़े पर सवार होके भैया आया, घोड़े को तो वहीं खड़ा कर दिया और अपने हाथ में धनुष और बाण लिए हैं। किस तरीके से आया है, झुंड उड़ रहा था। हंसों का जो झुंड उड़ रहा था उसने एकदम से भैया विपिन जैसे ही उस हंसों पर नजर गई तो विचार करने लगा, कहने लगा भैया सिद्धार्थ, तुम ये बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो शिकार करने चलते हैं। इसी बीच ये जो मुझे मंच पर आपने अपना इतना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग अपनी बहन अपनी बेटी को जो मंच पर प्रदान किया है, सम्मानित किया है माननीय धर्मपाल सागर जी, रोजगार सेवक, आप भैया की तरफ से मुझे मंच पर 100 मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा है। हम चाहेंगे धर्मपाल सागर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिएगा, जोरदार तालियां बजाइए। अरे भैया सिद्धार्थ, हाँ कहो देवदत्त। अरे यार यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? क्यों तुम बताओ। देखो हाँ
यहाँ कितना अच्छा है, जंगल लग रहा है। हाँ हाँ और यहाँ पे पशु पक्षी जानवर हैं। हाँ हाँ। और तुम एक राजा के बेटा हो, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों लोग चल करके कहीं शिकार करते हैं। हे देवदत्त, तुम्हें ये पता होना चाहिए, शिकार अगर किसी की करोगे तो निर्जीव को तो मारोगे नहीं भाई। अगर शिकार करोगे तो उसकी, जिसे मारोगे उसकी हत्या होगी। बिल्कुल और होगी। मुझे हत्या करना बिल्कुल अच्छा। क्या बात कर रहे हो सिद्धार्थ, तुम किस जिंदगी में जी रहे हो? आपको पता है आप एक राजा के लड़के हो। हाँ। और ये पशु पक्षी शिकार करना तो हम जैसे राजाओं के बच्चों का कर्तव्य ही है, और आप कह रहे हो कि शिकार नहीं करेंगे। हे देवदत्त, तुम्हें जो करना है वो तुम करो जाकर, लेकिन मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता हूँ। एक बात बोले मेरे भाई। हाँ बोलो। जो ये आप कर रहे हो वैसे गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अति से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती है। जैसे कि आप एक गन्ने को ही ले लो, देखो कितना मीठा होता है, आखिर में उसका क्या होता है, कोल्हू में पेरा जाता है। अच्छा हाँ। तो तुम मतलब तुम्हें हमका गन्ना दिख रहेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, जो आपका ये सीधापन है, जैसे कह रहे हो कि पक्षी नहीं मारेंगे, जानवर नहीं मारेंगे, क्या है यार सब। चलो एकदम से वो देवदत्त कहने लगा, ये भैया सिद्धार्थ, हाँ देवदत्त, शिकार करने नहीं जाओगे तो तुम्हें पता तुम्हारे बाप की बदनामी होगी। अरे शिकार करने चलो। ये जो मीठे मीठी बातें करते हो, हमेशा मन जहां मन होता है तहां आंख बंद करके बैठ जाते हो, ये राजाओं के राजकुमारों को शोभा नहीं देता है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम को किसी की हत्या करना शोभा नहीं दिखाई देता है। भैया किसी की हत्या करो, किसी की मारो, किसी की मर्डर करो, तो ये अच्छी बात है क्या? बढ़िया बात है, देवदत्त कहने लगा, जो तुम मीठी मीठी हमें बातें सुनाते हो ना, जो तुम्हारी बातें कोई दिन तुम्हें एकदम बहुत बुरा होगा। और देवदत्त लाल पीली आंखें करके कहने लगा, सुनो बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है। और कहा, और मीठी बोली के कारण, जैसे तुम मीठा बोलते हो ना, कहा अरे मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। कराता है क्या? जो का मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। अरे अत का मीठा गन्ना है, अरे अत का मीठा गन्ना है, और कोल्हू में पेरा जाता है। अच्छा देवदत्त, तुम अगर ऐसी बातें कहते हो तो तुम कहते रहो, लेकिन मैं कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा। तुम पशु पक्षियों की बात करते हो, मारने की बात करते हो, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। देवदत्त कहने लगा, अरे मेरे भाई, तुम अगर हत्या नहीं करोगे तो कम से कम हम मारेंगे चल के, हम शिकार करेंगे चल के, तो तुम देख सकते हो
सिद्धार्थ गौतम कहने लगे नहीं नहीं, मैं ना तो कभी किसी को मार सकता हूं और ना मैं किसी को मारते हुए उन्हें देख सकता हूं। मुझे किसी भी चीज के लिए ज्यादा परेशान मत करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। सिद्धार्थ सोच लो। अरे भैया मैंने सोच लिया। देवदत्त बस इतनी बातें कहता है, सिद्धार्थ गौतम ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो आज जंगल की तरफ इधर उधर बढ़ा है। जैसे ही इधर उधर देवदत्त पहुंचा है, इधर उधर देख रहा है कोई शिकार मिल जाए जिससे कि मुझे जो भूख लगी वो जल्दी खत्म हो, उसे खा ले खून बांध के। और शिकारियों का काम ही होता खून बांध के मार के खा लेना। इधर उधर देख रहा, इधर उधर क्या करे क्या करे। इधर उधर जो जानवर थे ना वो अपनी जान बचा के भाग गए। लोगों, जब एक शिकारी शिकार करने जंगल में जाता तो पशु पक्षी भी समझदार होते हैं, वो अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। और हमारे आपके जैसे लोग, दया करने वाले लोग, करुणा करने वाले लोग, दूसरे पर रहम खाने वाले लोग जंगल में पहुंचे ना तो ये पशु पक्षी कभी कबूतर चिड़िया कौवा आपके पास में आ जाएंगे और ये जान ले, इन्हें अपने आप पता चल जाता ये मुझे मारने आया और ये मुझे देखने आया। इधर उधर देख रहा, कहीं शेर या कहीं घोड़ा, भैया शेर को कहीं मान लिया। हेलो, तुम अगर इतनी बड़ी शिकारी हो, तुम शिकारी हो? जब शिकारी हो नहीं तुमका क्या लग रहा है? हमें तरकारी लगा तो तरकारी लग रहा है। ठीक, रुको रुको, बात तो सुनो, का मान जाता। तुम बता रहे हो शिकारी नहीं लग रहे हो, तरकारी लग रहे हो हैं? मारने का जात क्या मारने हम की? तुम्हें मारे जाते हैं ना। शिकारी तुमका दिखाई तो शिकारी है या ना है? एक ही पटकोरा अम्मा नहीं कभी है तुम अरे यार भैया, जाने कत्ते जानवर के हम मार के गिरा दिए। चाचा तुम भोले वाले पंछी को ही करो, शेर को मारो, शेर को नहीं शेर मिले नहीं तो मार तुम सब भाग देते। कहाँ करते तुम उधार लेके बाथरूम करे हो, उधार लेके। शेर अगर मिली जाए ना, हाँ उधार लेके बाथरूम करे हो। अच्छा, कैसी यार बात कह रहे हो भैया? शेर तो हम जंगल में ढूंढे, कोई पक्षी दिखाए तो। अच्छा तुम शेर दिखा दो, हम मार न दे तो बताना। चलो कहाँ गो वो? जाओ वही जाए रहो, तुम कुत्ते ही मारे दिखाओ, तुम्हें जानी आया माँ, तुम कुत्ते ही मारे दिखाओ। शेर बहुत बड़ी बात। एक बात बताओ, तो कुत्ता पर वाले दिखाई दे नहीं, आप बड़े महान एकदम बेहो आतंकवादी, तुम सबे गिराए। अच्छा वो शेर आएगा, अब मार के दिखाओ। कम से कम या उड़ने वाला हो या हम मार तो जैसे ही देवदत्त कहने लगा तुम चिंता मत करो, मैं अभी मानता हूँ। इधर उधर आकाश में इधर उधर जैसे उसने देखा तो भैया विपिन उसे आकाश में हंसों का झुंड उड़ते हुए दिखाई दिया। देखता रहा और एकदम से ऊपर उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, निशाना लगाया और एक ही बार में उसने ऊपर उड़ते हुए हंस को घायल करके और जमीन पर उसने हंस को घायल कर दिया और हंस घायल हो गए, जमीन पे गिरा। और जमीन पर कहां गिरा? किसके पास? किसके पास? सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ के पास हंस गिरा है। एकदम से उसने देख लिया, हाँ मेरी शिकारी धर रही है। एकदम से आया, बड़ा लाल पीले आंखें करके हाँफता हुआ, दौड़ता हुआ और आके कहने लगा है
ए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? ए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? अबे तो मूर्ख हो गया, मैंने इसे मारा है, अब मैं इसे लेके जाऊंगा। तुम्हें पता है मैंने इसको मारने के लिए कितनी मेहनत की? इतनी दूर से चढ़ करके हफ्ते आया हूँ सिद्धार्थ, मैं तुम्हें से बात कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? हे देवदत्त, तुम इतनी तेजी से बेचैन क्यों हो रहे हो? दूर खड़े होके बात करो हमसे। यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, इसमें तुम्हारा दिमाग कहाँ हमने खराब कर दिया? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा। चलो ठीक है, जो भी है, मैंने यहाँ को मारा है, मुझे ले दो। अच्छा, बड़ी मेहनत की है इसको मारने के लिए, पता नहीं कितनी दूर दौड़ा। अरे तीर लगा जब पक्षी के, और वो गिरो धरन बहराई है, और घायल हो कर जब गिरा दो, घायल होकर जब गिरा वो पक्षी, और पंख से फैलाई है। अरे गौतम ने उसे उठा लिया, सीने से लिया लगाई है, और अरे घाव पहुंच कर साथ किया, अरे घाव पहुंच कर साथ किया, और पानी रहे पिलाई है। इधर वो हमला हुआ देवदत्त आया लाल पीली आंखें करके और कहने लगा, ए सिद्धार्थ, हाँ कहो। मैंने एक उड़ते हुए पक्षी को घायल किया है। हाँ तो और वो छोटा मोटा पंछी नहीं था, वो बहुत बड़ा था। मैंने एक हंस को घायल किया है, वो पता नहीं कहीं गिरा है जाके, और वो मुझे मिल नहीं रहा। मैं बहुत तेजी से, मुझे भूख लगी है और वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ, भूख लगी है। अगर मुझे भूख लगी है तो मिल जाए तो मैं खा ले। आओ अरे भाई, हाँ तुमसे ना कही ध्यान, तुमसे कह रहे शिकार हमारे हो तो तुमसे होत रहे गली गली में ले मिले थे यार। हे सिद्धार्थ, अरे भाई, ऐसा है, मैंने अभी अभी एक शिकार किया है। पहली बात ऐसा थाने में, ऐसो थाने में जो है वो हिंदी में बताओ। हिंदी में? आओ अरे मेरे भाई, आओ। मैंने अभी एक हंस को मारा है। मारा है तो तुमने क्या कोई पार तोड़ा है? अरे यार मेरे भाई, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ मैंने कोई तीर मारा है, मगर मैंने एक हंस को मारा है। वो कोई छोटा मोटा हंस नहीं, बहुत बड़ा विशाल भयंकर हंस था। तुम्हारा क्या कुछ बिगाड़ता था? अरे यार मेरे को खाना था तभी तो मारा है,
तुम्हारी गैयों का दूध पीता था, तुम्हारी भैंस का दूध पीता था, क्या अरे करता था? यार तुम बिल्कुल पागल हो। तुम इतना बताओ, तुमने देखा है कि नहीं देखा है? हमने देखा है या न देखा है, तुमने क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था? अरे मेरे भाई, तुमसे 1000 बार कह रहा हूँ, मेरे भूख लगी है खाने के लिए, उसे मारा है और उसे मैं ही खाऊंगा आज। ज्यादा भूख लगी हो तो करेला खाए लो जान। करेला हम नहीं खाते हैं, करेला तुम ही खाओ, तभी करेला की तरह बने हो। सत्य वचन माजा। मैं एक राजा का बेटा हूँ। अच्छा, या राजा का बेटा होता है, तुमने मार दो। ऐसा है? ये आपने हंस मार दिया राजा के बेटा। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, हे देवदत्त, तू बड़ा लाल पीली आंखें कर रहा है, मेरी बात सुन। और क्या बोला भैया प्रदीप? सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात सुनी तो सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, हे भैया, अरे ओ बेदर्दी भैया, अरे ओ बेदर्दी भैया, और क्यों मारा इसके तीर? और लाइट चले गए घर को। कहा, अरे ओ बेदर्दी भैया। देवदत्त कहने लगा, तुम मुझे बेदर्दी कहते हो? मारा इसकी तीर, और ये तड़प रहा है, दर्द के कारण बन गए हो पीर। अरे सिद्धार्थ, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो मारा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओ बेदर्दी भैया, हाँ। ओ बेदर्दी भैया, क्यों मारा इसके तीर? तड़प रहा है, दर्द के कारण हो गए हो पीर। गौतम कहने लगे, इस पक्षी ने क्या खाने डाला, इसके तुम्हारी तीर जो मारा। इस पक्षी ने क्या खाने डाला, तुम्हारे इसके तीर जो मारा। तुझे शर्म नहीं आई? तन के दया नहीं आई, तन की दया नहीं आई, और बन गो है गंभीर। तड़प रहा है, दर्द के कारण होते हो पीर। तड़प रहा है, दर्द के कारण होते हो पीर। तड़प रहा है, दर्द के कारण होते हो पीर। कहा, ए भैया, तू बड़ा बेदर्दी है, तूने इसे क्यों घायल कर दिया? भला जो तूने हंस को घायल किया, वो हंस मेरे पास है, तू ज्यादा चिंता मत कर। देखो, हंस तुम्हारे पास है, हंस तुम्हारे पास है, तो ऐसा करो, ये हंस मुझे दे दो। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे बहुत तेजी से भूख लगी हुई है। वो तो मेरे यही खाना है। यही बे खाएंगे, अभी खाएंगे, इसी वक्त खाएंगे। मुझे खाना है अभी,
इसीलिए मैंने इसे मारा है। नहीं देवदत्त, मैं इस हंस को नहीं दूंगा। क्या बोल रहे हो? सोच समझ के बोलो। मैं इस हंस को कदापि नहीं दूंगा। मैंने इसे मारा है और मैं इसे अवश्य ले जाऊंगा। तो तुमने मारा, मैंने इसे बचाया है, इसमें हर्जी क्या है? एक बात बताए तुम्हें, जो हम मारे नहीं होते तो आप इसे बचाते कहाँ से? कहीं से ही। अगर आप मारते हैं तो मेरे पास आता नहीं। और जो यहाँ नहीं होते तो मार के खा गए होते। अगर तुम्हारे हाथ टूटे होते तो कैसे मार लेते तुम?